हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के हिंदी का एक सब्जेक्ट जो कि आपका मेजर कोर्स में देखने को मिलता है। सब्जेक्ट का नाम है राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसको कवर अप करेंगे, देखेंगे क्या क्या आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन की मार्किंग और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा हर एक चीज के बारे में, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग रिपीटर्स भी हैं तो भी, और अगर आप लोग न्यू हैं तो भी आप वीडियो को जरूर देखिए एक बार कंप्लीट। आप लोगों को एक एग्जाम का जो आइडिया है वो जरूर लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। न्यू स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, आप लोगों के लिए अपकमिंग वीडियोस इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। राजभाषा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट का नाम हो जाता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट नंबर 1 आता है आपका हिंदी संकल्पना और अनुप्रयोग। इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, राजभाषा के बारे में, राष्ट्रभाषा के बारे में, संपर्क भाषा मतलब किसी से हम संपर्क करते हैं उसके लिए कौन सी हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो सारी चीजें, मानक भाषा, साहित्यिक भाषा जो साहित्य में यूज होती है, और संचार की भाषा। ये सारी चीजें आपको जो यूनिट 1 में है उसमें ओवरव्यू के तौर पे आपको पढ़नी होंगी, समझना होगा। दूसरी यूनिट आती है राजभाषा हिंदी। राजभाषा का तात्पर्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है। राजभाषा हिंदी संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मतलब संविधान में हिंदी को लेकर राजभाषा बनाने के तौर पर जो प्रावधान किए गए हैं, जिस भी प्रकार के प्रावधान है वो सारे के सारे प्रावधान आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे आपका टॉपिक आता है कि राजभाषा आयोग और संसदीय समिति। राजभाषा के लिए राजभाषा आयोग भी है, ठीक है, और संसदीय समिति भी है। तो इसके ऊपर आपको बात करनी है। मतलब ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बन के आपके सामने आएंगे, तो आप लोगों को ये टॉपिक की बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। यूनिट नंबर 3 आता है जो कि है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। यहाँ पे आपकी राजभाषा के रूप में हिंदी थी, यहाँ पे अब पूरे राष्ट्र के रूप में हिंदी है, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रभाषा हिंदी की संकल्पना, संविधान की 8वीं अनुसूची और हिंदी, ठीक है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, ये वाला जो टॉपिक है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट करिए, या फिर आपसे अलग-अलग जगहों पे आप पूछ लिया जाएगा राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में। तो आपको अगर टॉपिक पता होगा, इन दोनों चीज़ों के बारे में पता होगा, तो आप लोग ईज़िली जो आंसर है वो बनाकर लिख पाएँगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर आपका 3 हो जाता है। यूनिट नंबर 4 लास्ट यूनिट आता है हिंदी का अनुप्रयोग। राजभाषा संबंधित विशिष्ट शब्दावली सूची विभाग द्वारा दी जाएगी। अब देखिए, राजभाषा के लिए एक अलग सी जो डिक्शनरी होती है, ठीक है, शब्दावली या कहें या फिर हम डिक्शनरी कहें, वो आती है जिसमें वही राजभाषा में जो भी शब्द हैं हिंदी के, ठीक है, वो शब्द और उनका मतलब क्या निकल कर आता है वो सारी चीजें उसमें लिखित होती है। वहीं अगर आप राजभाषा की कार्यकाली अभिव्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो कार्यकाल में भाई जिस भी प्रकार की जो अभिव्यक्तियां हैं वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ 4 यूनिट है, ठीक है। चारों की चारों यूनिट जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं यूनिट से आपका एग्जाम बनेगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को सिलेबस आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए, हम लोगों आपको जो सिलेबस है वो भी और ज्यादा डिटेल में बताएंगे। ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो कि है प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स का। फिफ्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम हिंदी, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, और ये आपका जो है यूनिक पेपर कोड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में जो पॉइंट है वो समझ में आएंगे, एग्जाम की मार्किंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर यहाँ से आप देखेंगे 3 घंटे का आपको जो है टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर के लिए। 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भाई सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन के अंदर अंदर ना आपको और का ऑप्शन या अथवा का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको ये चीज देखनी है कि आपके पास ऑप्शन तो है, आप लोग चाहे तो ऊपर वाला या नीचे वाला क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रिंट मीडियम की भाषा पर प्रकाश डालिए। ये जो प्रिंट मीडिया होती है जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन, तो ये जो मीडिया है प्रिंट मीडिया, इसकी भाषा के ऊपर आपको जो है प्रकाश डालना है कि इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, ठीक है। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज लिखने का जो तरीका है, ये सारी चीजें आपको जो है एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 अथवा के साथ आता है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका 15 नंबर का होता है। अथवा में आप देखेंगे तो साहित्यिक भाषा का आशय स्पष्ट करते हुए उसकी
मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, साहित्यिक भाषा होती है मतलब साहित्य में यूज की जाने वाली भाषा। देखिए हम लोग हिंदी, जो नॉर्मल हिंदी लोग हम लोग बोलते हैं डेली बेसिस पे, हम उसे साहित्य में यूज नहीं करते, क्योंकि साहित्य में कुछ शब्द होते हैं जिनका एक अलग अर्थ निकल कर आता है। ठीक है, तो कुछ एक लैंग्वेज होती है तो वो हम यूज करते हैं। डायरेक्ट जो हमारी डेली बेसिस की हिंदी है वो हम साहित्यों में यूज नहीं करते। तो साहित्यिक भाषा का आशय आपको बता रहा है, साहित्यिक भाषा का क्या मतलब है वो बताना है, और उसके अंदर जो मूलभूत विशेषताएं हैं उनका भी आपको उल्लेख करना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए किए गए संवैधानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए। भाई हिंदी लैंग्वेज को राजभाषा बनाने के लिए जितने भी संविधान में प्रयास किए गए थे, संवैधानिक प्रयास किए गए थे, उनके ऊपर आपको बताना है। वो सारे के सारे प्रयास आपको बताने हैं। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। अथवा वाला ऑप्शन आता है कि राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में राजभाषा आयोग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। राजभाषा हिंदी मतलब हिंदी लैंग्वेज जो है उसको राजभाषा घोषित करने के बाद उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो भाषा पहुंचे, लोग उसे समझें और यूज करें, तो इसमें राजभाषा आयोग की क्या भूमिका रही है ये आपको यहाँ पे बतानी है। ये हो जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रभाषा को परिभाषित करते हुए स्पष्ट कीजिए कि कोई भाषा राष्ट्रभाषा का दर्जा कैसे प्राप्त करती है। ठीक है, राष्ट्रभाषा को आपको परिभाषित करना है। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रभाषा को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। परिभाषित करने के बाद आपको ये भी बताना है कि कोई भाषा राष्ट्रभाषा का दर्जा कैसे प्राप्त करती है। ऐसे कौन-कौन सी चीजें होनी चाहिए उस भाषा में जिससे कि उसको दर्जा मिले, कौन सा, राष्ट्रभाषा का, मतलब पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप में उसे अपनाया जाए। तो ऐसी कौन-कौन सी चीजें उसमें होनी चाहिए ये आपको यहाँ पे बताना है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में अथवा का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें पूछा गया है कि स्वतंत्रता के उपरांत हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप की चर्चा कीजिए। ठीक है भाई, स्वतंत्रता जब भारत को मिल गई थी तो उसके बाद के समय की बात हो रही है कि भाई स्वतंत्रता के बाद जो अखिल भारतीय स्वरूप है, ठीक है, हिंदी के जो अखिल भारतीय स्वरूप है उसके ऊपर आपको यहाँ पे बात करनी है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का जो टाइप है वो अलग हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दावली के हिंदी प्रतिरूप लिखिए। यहाँ पे आपको इंग्लिश में कई सारे वर्ड दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। टोटल नंबर ऑफ 20 वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, 20 दिए गए हैं। 20 में से आपको क्या करना है भाई, इनकी ना जो हिंदी का मतलब होता है ये आपको यहाँ पे लिखना है। एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है वो, ठीक है, एडी हॉक कम्युनिटी, बैंक सेक्रेटरी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि इंग्लिश का वर्ड दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा भाई इसको ना हिंदी में ट्रांसलेट करो, मतलब इसके जो इंग्लिश में है मतलब वही हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, तो वो शब्द आपको ढूंढना होगा, हिंदी में समझना होगा कि भाई इसको क्या बोलते हैं, तब आपको यहाँ पे आगे बढ़ना होगा। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 कंप्लीट का, 4 का ए वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 20 हैं, 20 के 20 आप पढ़ के जाइए, रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, 5-10 डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 के बी की तरफ। ठीक है, तो निम्नलिखित कार्यालय अभिव्यक्तियों की हिंदी प्रतिरूप लिखिए। यहाँ पे भाई जो कार्यालय में यूज किए जाने वाले जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ठीक है, अब इनकी आपको हिंदी का प्रतिरूप लिखना है कि भाई अप टू डेट का क्या मतलब होता है, अब अबव मेंशन्ड का क्या मतलब होता है, फॉर वेरिफिकेशन, ड्रॉ ऑफ चार्ज शीट, ये सारी चीजों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारी चीजों के मतलब आपको हिंदी में पता होने चाहिए। ठीक है, तब आप इंग्लिश में जो है इसके एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, आपको हिंदी में इनके बारे में पता होना चाहिए, तो आप लोग इनको पढ़िए पॉज करके ये सारे के सारे और इनको समझिए। 20 है ये टोटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है आपका किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं चार, चार में से किन्हीं दो टॉपिक के ऊपर आपको जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी, मतलब शॉर्ट नोट जो होता है वो लिखना होगा। एक टॉपिक आपका 8 नंबर का होगा और एक टॉपिक आपका 7 नंबर का होगा। मतलब पहला वाला जो भी टॉपिक आप लिखेंगे उसको 8 नंबर के तौर पे गिना जाएगा, दूसरे वाले को 7 नंबर के तौर पे गिना जाएगा। टॉपिक क्या है, राजभाषा अधिनियम 1967, राष्ट्रभाषा हिंदी की संकल्पना, स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मैंने आपको बता दिए हैं, 4 में से कोई भी 2 जो भी आपको ठीक लगते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, उनके बारे में जो है आंसर लिखना है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि आपको डिटेल में लिखना है, बस संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब है कि आप नंबर के अकॉर्डिंग ठीक ठाक लेंथ में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर था कंप्लीट हो चुका है। हमने एक एक चीज आपको यहाँ पे बताई, जितने भी वर्ड्स जो मैंने आपको गिनवाए हैं, दिखाए हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। प्लीज उन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, आप लोग तभी इजिली आंसर बना के लिख पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।